औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, ये जो सूफ़ी सफ़र के तवस्सुत से हमने सफ़र का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले में आज हम हज़रत बावन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िर हुए हैं, जो कि मलीर में वाक़या है। हज़रात गिरामी, ये इलाका जो है ये बहुत पुराना है, इसकी तारीख़ तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन जो हम इस्लामी तारीख़ की बात करेंगे तो हज़रत मोहम्मद बिन कासम रहमतुल्लाह अलैह ये जो इधर दाखिल हुए जी, बल्कि बंदरगाह से जी, तो उनके साथ बहुत सारे लश्कर आया। तो उस लश्कर में जो हजरात शामिल थे वो मुख्तलिफ जगह पे अपनी ड्यूटी करने के लिए बिठा दिए गए, रूहानी ड्यूटी करने के लिए। कोई शहीद भी हुए, कोई मुजाहिद हुए, कोई गाजी हुए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बीड़ा उठाया इस्लाम की तबलीग का। तो जो तबलीग इन हजरात ने की उसका ही समर है कि आज हम कलमा गो हैं इस इलाके में, वरना आपको पता है इस इलाके में किन लोगों का तसल्लुत था। तो हज़रत गिरामी, अभी हम जो आज हाज़िर हुए हैं बावन शाह बुखारी पे, तो इसके पहला जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो हज़रत जी मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नात है लिखी हुई, और उसकी अदायगी जो है हज़रत महबूब रहमतुल्लाह अलैह हम इनको कहेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ही आगे निकल गए हैं। अल्लाह ताला ने पे रहमतें फरमाए। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब तो ये है ना कि अल्लाह की तरफ से रहमत हो। तो इतना कोई मुश्किल मरहला ये नहीं है। अल्लाह की रहमत हर वक्त ही होती है और हर किसी पे होती है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को रहमत की मौत ही मारे। तो चूँकि ये उस मुतबर्रक सफ़र पे निकले हुए हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, हालांकि इनके भी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपने मसलों को एक तरफ रख के ये सूफ़ी सफ़र पे निकले हुए हैं। तो आज ये हमें नात वो सुनाएंगे जो हज़रत मोहम्मद अली ज़हूरी साहब ने लिखी भी और पढ़ी भी उन्होंने। जी, उनका बड़ा मुकाम है। हम पीरी मुरीदी में हैं चूँकि, तो ये जो आशिक लोग हैं ना, जो अल्लाह पाक और उसके रसूल से वो शिद्दत से और टूट के मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है ना वहाँ ही रजू करते हैं। क्यों? तो आपने फरमाया कि वो मैं फ़लाँ का पीर, वो उसका पीर, वो सब के सिलसिले हैं। भाई पीरों के पीर, भाई पीराने पीर तो गौस पाक को भी बोला जाता है, भाई उससे आगे भी तो पीर हैं। तो मोहम्मद अली ज़हूरी साहब ने लिख दिया, आया नबियाँ का पीर पीर आपने ये सरवरे अम्बिया हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे प्यारे नबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नबियों के पीर का जो है ना वो लक़ब दिया अपनी ज़बान में। और ये सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब आया नबियाँ दा पीर, ओ पीर लोखड़ा आया नबियाँ दा पीर, पीर अनोखड़ा जेने बदल दी तकदीर, मैं सदके जावा बदली दो जग दी तकदीर, ओ पीर अनोखड़ा आया नबियाँ दा पीर, ओ गैबुल गैब दे सुआ ऐथे आके रूप वटाया ते इल्मे गैब दा सबक पढ़ाया। उसके आगे ते गारे हेरा ने ओ सेराए गाया, खालिक दी तस्वीर मैं सदके जावा, खालिक दिए तस्वीर, पीर अनोखड़ा आया नबियाँ दा पीर।
ते मुख सोना सूरत नूरानी दो जग दे विच कोई न सानी दो जग दे विच कोई न सानी ए भीनी भीनी खुशबू सुहानी ते बिन देखे दुनिया दीवानी बिन देखे हजारों साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हजारों साल पहले वाले भी दीवाने, आज 1500 साल के बाद भी दीवाने, और क़यामत तक ये दीवाने ये ऐसे ही चलते रहेंगे। बिन देखे ओ दुनिया दीवानी नूरोई नूर शरीर पीरे अनोखड़ा आया नबियां दा पीर पीर अनोखड़ा इस शमा दे सब परवाने सारे से दे दीवाने। समैन ये देखें अल्लाह की शान और मेरे पीरो मुर्शिद की करामत और अनायत देखें। ये ज़ोहरी साहब के बारे में हमने ये भी सुना कि आप अपने एक शेर को पढ़ के जब वो गिरा लगाते थे तो 2-2 घंटे गुजार कर जाते थे। इतने उसकी ब्रीफिंग के लिए, उसके तर्जमे में उसको साबित करने के लिए इतने शेर पढ़ते, उसको बोलते हैं नात खान गिराबंदी। और मुझे ये अनायत पीर मुर्शिद की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तो तुम्हारे बड़े हैं ना, इन्होंने जो लिखा जो इशारा किया उस पर उनकी गिरा को खोलो तो ये देखें 2 मिसरों के 4 मिसरों का शेर बन गया। ये पहले 2 मिसरे जो हैं अंतरे के ये ज़ोहरी साहब के हैं और दूसरे जो आखिरी 2 मिसरे हैं ये मैंने खुद लिखे हैं और ये मुझसे लिखाए गए हैं, वरना मैं आप सामने महबूब हुसैन साहब जी इस शमा में सब परवाने सारे से दे दीवाने दे जाना दे नजराने ओ लखा मजनू फिरन दीवाने क्या राजा क्या ही मैं सदके जावा क्या राजा क्या ही ओ पीर अनोखड़ा आया नबियाना ते देवो मुबारक सारियां सखियां। वाह क्या बात है। संग सोने दे ओ लड़ गईयां अखियां फिर क्या हुआ वो सावण रुत दिया एक कणियां मसीयां फिर ये बरसना शुरू कर देते। जब आंखें बड़ों के साथ लगती है ना तो ये फिर बरसना शुरू हो जाती है, जारी हो जाती है। हाँ जी, फिर ये जारी हो जाते हैं। सावन रुत दिया एक कणियां मसीयां ते फिर मिलन दिया ए तांगा रखियां दिल होया दलगीर मैं सदके जावा मैं क्यों हुआ जी दलगीर ए पीर अनोखड़ा आया नबियां दा। फिर ज़ोहरी साहब फरमाते हैं ये देखें पहले उन्होंने अखियों की बात की तो फिर आगे वो जब ये मियाँ मोहम्मद साहब आरफे खड़ी फरमाते हैं कि मैंने हाफिज़ साहब से पूछा कि ये रोने का क्या चक्कर है, लोग मिलते भी रोते हैं बिछड़े तो फिर भी रोते हैं। तो हाफिज़ साहब फरमाते हैं ये हाफिज़ शराजी की बात मियाँ मोहम्मद साहब आरफे खड़ी ने की है कि मैंने हाफिज़ साहब से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं जब बाग में था तो मैंने बुलबुल से पूछा कि तू बाग में बैठ के क्यों रो रही है, हालांकि तू तो फूलों की आशिक है। तो उसने अर्ज़ की हाफिज़ साहब
जब नहीं मिला था तो उसके हिजर में रोती थी, या अल्लाह मुझे कब मिलाएगा। सुभान अल्लाह। और जब वो मुझे मिल गया तो इस बात पे रो रही हूँ कि अगर ये मुझसे बिछड़ गया तो मेरा क्या, तो फिर क्या बनेगा। ये रोने का ये जिना प्यार मोहब्बत हो रोन कम होना। हाँ विछड़े रोंदे मिलदे रोंदे रोंदे टुरदे रहा। ए सोना ज़हूरी जे कर्म कमावे मैं ततड़ी नू कोल बुलावे जिगर नुमाना। इसका तर्जुमा मैंने किया ये दो मिसरों में। जिगर नुमाना ए गोते खावे ए शाला जब दे ओ वेला आवे जावांगी नदियां चीर मैं सदके जावा जावा मैं नदियां चीर पीर अनोखड़ा आया नदियां दा पीर अनोखड़ा। नी मैं सदके जाना नी मैं सदके जावा बदल दी तकदीर पीर अनोखड़ा आया नबियां दा पीर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हज़रात गिरामी, अब ये जो प्रेजेंटेशन थी ये बहुत ही इंटीक किस्म की। आपने बहुत कम सुना होगा मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह को, क्योंकि हम लोग उस दौर के हम लोग तो हैं जो बैठे हुए हैं, हमने लाइव पे सुना, लेकिन ये जो जनरेशन अभी रन कर रही है इन्होंने नहीं सुना होगा। तो ये वो हजरत हैं, ये वो नात खान हैं जो सर्दी सख्त सर्दी में भी नहा के उसके बाद नात पढ़ते थे। इतना तहारत का ख्याल करते थे। ये आलम था उनका। हज़रत ग्रामी उनके अल्लाह दर्जात बुलंद करे और महबूब हुसैन साहब को भी हिम्मत और हौसला दे उनकी अदायगी करने का। ये अदायगी बड़ी मुश्किल है, उनकी गिरा को खोलना। उन्होंने तो लगा दी गिरा और ये कोशिश करते हैं उसको खोलने की ताकि टाइम बचे। ठीक है हज़रात गिरामी, तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।